बिहार में पहले मंत्री पद को लेकर खूब चर्चाएं चल रही थी कि आखिर कौन कौन बनेगा सम्राट कैबिनेट में मंत्री। लेकिन अब जब सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया है, स्पेशल 34 की टीम तैयार हो चुकी है, तो अब एक और पद को लेकर खूब चर्चाएं चल रही है। कौन सा है ये पद हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद अब एक स्पेशल पद को लेकर खूब चर्चाएं चल रही है। अंदर खाने से खबर सामने ये आ रही है कि एक पद जो है वो है विधान परिषद के सभापति का पद, और इसको लेकर खूब जद्दोजहद चल रही है। जदयू जो है चाहती है ये सीट, ये पद, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी ये पद देने को तैयार नहीं है। पिछली बार जो है बीजेपी के पास ही था ये पद, लेकिन अब जदयू चाहती है कि ये पद उसके पास आ जाए। और यही सूत्र हमें बताते हैं, अभी बताया जा रहा है कि अंदर खाने इसको लेकर काफी ज्यादा हलचल तेज है कि ये पद किसके पास जाएगा, जदयू के पास जाएगा या फिर बीजेपी के पास जाएगा। लेकिन जदयू चाहती है कि अगर फ्रंट फुट पर बीजेपी खेल रही है, बड़े भाई की भूमिका बीजेपी में, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, तो कम से कम छोटे भाई की भूमिका में ही ये पद मिलना चाहिए जदयू को, ताकि इक्वलिटी नजर आए। लेकिन अभी देखिए कि इसको लेकर खूब जद्दोजहद चलेगी और इसको लेकर कई सारी बातें भी सामने आएंगी। लेकिन ये सीट किसके पास जाने वाला है, क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, हम इस खबर में आपको जरा विस्तार से बताते हैं। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि यह प्रतिष्ठित पद इस बार जदयू के खाते में जा सकता है, जिससे गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन का नया समीकरण उभर सकता है। पूर्व सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने लोकसभा चुनाव 2024 में सीतामढ़ी से सांसद चुने जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 25 अगस्त 2022 को विधान परिषद के सभापति बने थे। इनके इस्तीफे के बाद यह जिम्मेदारी अवधेश नारायण सिंह को सौंपी गई थी, जिन्होंने निर्विरोध रूप से पदभार संभाला था। अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि पिछली बार यह पद भाजपा के पास रहने के बाद इस बार जदयू को मौका दिया जा सकता है। एनडीए के भीतर जातीय और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की रणनीति के तहत यह निर्णय लिया जा सकता है। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसी तरह का सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन स्पष्ट रूप से देखा गया था। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू इस पद को लेकर सक्रिय हो गई है और वरिष्ठ नेताओं के नामों पर गंभीर मंथन चल रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि विधान परिषद सभापति पद मिलना संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक प्रभाव दोनों के लिहाज से अहम साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक एनडीए या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सत्ता के गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब गठबंधन के भीतर बड़े संवैधानिक और संगठनात्मक पदों के बंटवारे की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह केवल एक पद का बदलाव नहीं, बल्कि एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन की नई रणनीति का संकेत है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि अंतिम निर्णय में जदयू को यह अहम जिम्मेदारी मिलती है या फिर भाजपा एक बार फिर इस पद पर अपनी पकड़ बनाए रखती है। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि इस पद को लेकर बीजेपी और एनडीए में खूब चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म भी है। तो आने वाले समय में हम जरूर आपको बताएंगे कि ये पद किसके पास जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज फॉर्नेशन, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।